मोहसिन शहजाद भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला भट्टी लैब में क्रिसमस के हवाला से केक काटा गया, जिसमें अलमशहूर शख्सियत जिनमें भट्टी लैब के मैनेजर परवेज भट्टी, सज्जाद लियाकत, सनी गिल, डॉक्टर रिजवान, नसीम सादक, आसफ भट्टी और MD न्यूज के CEO अली रजा और अहले इलाका के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने भी क्रिसमस केक कटिंग में शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। MD न्यूज़ के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से, भट्टी लैब की तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से, वाजिद बेंजामिन साहब की तरफ से, वसीम साहब की तरफ से, आमर अशरफ साहब की तरफ से, साइमन भाई की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और भाई इस खूबसूरत मौका पर मेरा ये मैसेज है कि यीशु अल मसीह जो अमन का बानी है, अमन का शहज़ादा है, वो दुनिया में इंसान बनकर आए। गो उनकी ज़ात जो है 2021 साल से पहले की इस दुनिया में मौजूद थी और तमाम चीज़ें उन्हीं के वसीला से पैदा हुई। लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, तमाम चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके वसीला के बगैर पैदा हुई। और उसमें ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और इस खूबसूरत मौका पर मेरा ये मैसेज है कि दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। दो रहम करो, तुम पर भी रहम होगा। जिसके पास 2 कुर्ते हों एक उसे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास खाना हो बांट कर खाए। क्रिसमस जो है शेयरिंग का पैगाम है। आज का दिन मेरे ख्याल से हम सब के लिए बड़ा बाबरकत और अमन और सलामती का दिन है कि मसीह खुदाम जिसे हम ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं वो दुनिया में आने वाले हैं। हम सब मिलके उनके जन्मदिन के लिए ये केक कटिंग की रस्म करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और बिलाशुबा इसमें कोई शक की बात नहीं कि मसीह खुदाम सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो नजात का, अमन का और सलामती का पैगाम है। तो क्रिसमस का मौका ये खुशियों को बांटने का, शेयर करने का एक टाइम है। और हमारा मिल बैठना, हम डिफरेंट डिनोमिनेशन से हैं, डिफरेंट सियासी पार्टियों से हैं, लेकिन जब क्रिसमस आता है तो रिगार्डलेस के हमारी पार्टी कौन सी है, रिगार्डलेस के हमारी डिनोमिनेशन कौन सी है, किस TV चैनल्स हैं, हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं ताकि मसीह यीशु जब दुनिया में आए तो वो अमन का पैगाम लेके आए। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पैदा होने से पहले ही बादशाह थे, और कोई ऐसी पर्सनालिटी दुनिया में ऐसी नहीं आई जो पैदा होने से पहले बादशाह थी। लेकिन यीशु अल मसीह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो जो पैदा होने से पहले बादशाह थे। इसके अलावा उनका पैदा होना, दुनिया में रहना और दुनिया से जाना, सारा कुछ अजीब था। एक दूसरी बात यह है कि लोग उनके मतलब कहते हैं कि वो मौजे करने वाले नबी थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मौजे करने वाले नबी नहीं थे, क्योंकि उन मौजे करने वाले होते तो फिर उनके कहने से मौजे होते। लेकिन जो कोई उनको ईमान से छू लेता था वो भी शिफा पाता था। इसका मतलब यह है कि मौजे उनके अंदर से निकलते थे। जी, मेरी तरफ से पहले सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। जितने भी यहाँ पे हमारे लोग आते हैं, ये हर साल यहाँ पे केक कटिंग होता है, जिसमें हमारे मुस्लिम बहन भाई भी और हमारे क्रिश्चियन बहन भाई भी इस केक में शामिल होते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमारा दिन हम हर साल हम पे आए और हम हर एक दूसरे के साथ मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेशन कर सकें। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, भट्टी मेडिकल लैब की तरफ से और तमाम दुनिया जो देख रही है, इन सब को मेरी तरफ से बड़ा दिन मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। मसीही बिरादरी ने केक कटिंग के मौका पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, तमाम पाकिस्तानी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हैं। भट्टी लैब के मैनेजर परवेज भट्टी ने बेपनाह मोहब्बतें दी, खुदावंद इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मोहसिन शहजाद भट्ट, MD न्यूज, गुजरांवाला।